नमस्कार सभी साथियों का 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम कर रहे हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। तो सबसे पहले है इसमें जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 1916 ईस्वी में विवाह के कारण इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 ईस्वी में इन्होंने पुणे क्रॉसवेट कॉलेज प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की तथा 1933 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत विषय में एमए करके ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई और तब से वहीं कार्य करते रहे। बचपन में ही अपनी सखी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो इनसे कुछ बड़ी थी, की प्रेरणा पाकर इन्होंने जो लेखन कार्य आरंभ किया वह मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप से जारी रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। ये छायावादी काव्य की 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें अपनी कविताओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। अब हम इनकी कर रहे हैं प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले है काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में है निहार, रश्मि, नीरसा, सांध्य गीत, दीपशिखा व यामा। नंबर 2 है गद्य साहित्य, जिसमें श्रृंखला कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा व परिक्रमा है और इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया था। अब हम इनकी कर रहे हैं साहित्यिक विशेषताएं। तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं में सबसे पहले है समाज का यथार्थ चित्रण। महादेवी जी अपने गद्य साहित्य में समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। समाज के यथार्थ चित्रण के अंतर्गत उन्होंने समाज के सुख दुख, गरीबी, शोषण आदि का यथार्थ वर्णन किया है। नंबर 2 है निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति। महादेवी जी के जीवन पर महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि के विचारों का गहरा प्रभाव था, जिसके कारण उनकी निम्न वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति रही है। उनके गद्य साहित्य में समाज के पिछड़े वर्ग के अत्यंत मार्मिक चित्र चित्रित हैं। नंबर 3 है मानवेतर प्राणियों के प्रति प्रेम भावना। महादेवी जी केवल मनुष्यों से ही प्रेम नहीं करती थी, अपितु अन्य मानवेतर प्राणियों से भी उनका गहरा लगाव था। उन्होंने अपने घर में भी कुत्ते, बिल्ली, गाय, नेवला आदि को पाला हुआ था। नंबर 4 है वात्सल्य भावना का चित्रण। लेखिका का गद्य साहित्य में वात्सल्य भावना का अनूठा चित्रण हुआ है। उनको मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियों से भी वत्सल प्रेम था। वे अपने घर में पाले हुए कुत्ते, बिल्लियों, नेवला, गाय आदि प्राणियों की एक माँ के समान सेवा करते थे। नंबर 5 है समाज सुधार की भावना। लेखिका समाज सेवा भावना से ओतप्रोत महिला थी। उनके जीवन पर बुद्ध, विवेकानंद आदि विचारकों का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी वृत्ति समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं आदि को उखाड़ने के भरपूर प्रयास किए हैं। इन्होंने अपने गद्य साहित्य में नारी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया है। अब हम कर रहे हैं इनकी भाषा शैली। महादेवी जी संस्कृत भाषा की प्रश्नार्थक तथा छायावाद की प्रमुख कवित्री थी, अतः इनकी भाषा प्राय तत्सम, शब्दावली युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, सरलता, सरसता व धारा प्रवाह का अविराम गुण सर्वत्र मौजूद है। इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रमुखता है, तो गद्य में प्रसाद व माधुर्य दोनों की। इनकी शैली के 2 स्पष्ट रूप हैं, विचारात्मक और भावात्मक। करुण रस इनके साहित्य का प्रधान रस है। धन्यवाद।